Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video, I will talk about micro teaching. मैंने माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे, डिटेल्ड वीडियोस हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं. बट आज के इस क्विक सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको माइक्रो टीचिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सारी चीज़ें आपको करनी है एंड किन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है. बिकॉज माइक्रो टीचिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप योर फर्स्ट लैडर टूवर्ड्स टीचिंग स्टार्ट होता है. बिकॉज आप टीचिंग प्रैक्टिस भी तभी करने जाते हैं जब माइक्रो टीचिंग फिनिश हो जाती है. तो सारी जो भी मिनट डिटेल्स और जो भी क्विक इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में दूंगी. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो जिन्हें नहीं पता है माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग बीएड में जब आप किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ाने जाते हैं उसके पहले आपके बीएड कॉलेज में ही आपसे पढ़ाने को लेकर रिहर्सल करवाया जाता है कि आप किस तरीके से उस स्कूल में जाके पढ़ाएंगे. लाइक आपकी थोड़ी सी टीचिंग स्किल्स कह सकते हैं. इन शॉर्ट को देखा जाता है कि आप कैसे अपनी नॉलेज को कन्वे करते हैं, शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या आपका ब्लैक बोर्ड स्किल्स क्या है, आपकी वॉइस लास्ट बेंच तक पहुंचती है या नहीं. जो आपके बीएड कॉलेज के टीचर्स हैं वो आप में इम्प्रोवाइजेशन लाने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करने के लिए. क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह ये होता है कि जब बीएड करने के लिए ट्रेनीज एडमिशन लेते हैं बीएड कॉलेज में, तो उससे पहले उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं रखा होता है, तो बहुत सारी हेजिटेशन भी होती है, बहुत सारी डाउट्स भी होती हैं, स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी भी होती है. तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट, सारी जो भी आपकी मेस है या जो भी डाउट्स हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाता है. तो सबसे पहले मैं और बहुत तो कम ड्यूरेशन के लिए आपको पढ़ाना होता है, लाइक 5 to 6 मिनट्स के लिए एक शॉर्ट सा टॉपिक पढ़ाना होता है, जिसमें ही आपको उस 5 मिनट्स में ही आपको जज कर लिया जाता है. बिकॉज उस 5 मिनट के लिए ही आप जाएंगे, अगर सामने जाकर पढ़ाएंगे तो आपका प्लेटफॉर्म फेयर जो है वो कम होगा, ख़त्म होगा, और आपको अपने क्लास के स्टूडेंट जो बीएड के आपके टीममेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको ही पढ़ाना होता है, कंसिडरिंग देम एज स्टूडेंट, और आपके टीचर्स बैठे होते हैं फॉर जजिंग यू एंड फॉर इम्प्रूविंग यू. सबसे पहले पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माइक्रो टीचिंग में पार्ट लीजिए, सामने जाकर पढ़ाइए. बिकॉज एट द एंड आपको पढ़ाना ही है. अगर आप यहाँ पर ही अपनी हेजिटेशन को कम नहीं करेंगे या नहीं जाएंगे या बचेंगे पढ़ाने से, तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगेगी. बिकॉज जब आप किसी पार्टिकुलर न्यू स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, बिल्कुल न्यू इन्वायरमेंट में, यहाँ तो चलिए आपको अपने फ्रेंड को ही स्टूडेंट कंसिडर करके पढ़ाना है, तो थोड़ा सा वो जो हेजिटेशन है वो कम ही रहेगा. बिकॉज वो सपोर्टिव होते हैं, उनको भी पता है आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें. बट अगर आप जब न्यू जगह जाएंगे और न्यू लोग आपको जज करेंगे तो वो ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगा. तो यहाँ आपकी जितनी हेजिटेशन ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा सही रहेगी आपके लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए. तो जितना हो सके वो सामने जाकर पढ़ाएं. पढ़ाने के पहले जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप 5 मिनट्स के लिए जो भी शॉर्ट सा टॉपिक या जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी आपका पेपर है, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करें. जिस दिन भी आपको पढ़ाना है उसके एक दिन पहले ऐसा ना समझें कि माइक्रो टीचिंग है तो कुछ भी पढ़ा लेंगे. लाइक उसको प्रैक्टिस करके जाएं, तो फिर आपकी हैबिट डेवलप होगी कि जब आप इन टीचिंग करियर भी पढ़ाने जाएंगे तो आप थोड़ा सा ब्रश अप करके, रिविजन करके पढ़ाने जाएंगे. पढ़ाना आपको क्या है? पढ़ाना आपको वो है जो आप स्कूल में पढ़ाएंगे, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इधर ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वही आपको पढ़ाने हैं माइक्रो टीचिंग में. ठीक है, वो हो गया. और क्या आपको ध्यान रखना है जब आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी वो मतलब सही होनी चाहिए. बॉडी लैंग्वेज लाइक वॉकिंग स्टाइल होना चाहिए आपका. आप एक जगह पे सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़े होके नहीं पढ़ाना है आपको. जब आप बोर्ड वर्क यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको प्लेटफॉर्म पे ही रहना है. बट अदर दैन दैट, जब आप लेक्चर दे रहे हैं, जब आप पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको रोज़ में वॉक करके पढ़ाना है. आई कांटेक्ट आपको हर एक स्टूडेंट से मेंटेन करना है. सिर्फ पार्टिकुलर स्टूडेंट को या पार्टिकुलर ग्रुप को देख कर नहीं पढ़ाना है, वो चीज़ पढ़ाना है. आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए. लाइक एक्टिव वे में आपको पढ़ाना है क्लास में. ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है आपको. ब्लैक बोर्ड जब भी आप यूज़ करेंगे, कंप्लीट ब्लैक बोर्ड को ऐसे कवर करके यूज़ नहीं करेंगे. लाइक हाफ आपका जो
बैक पोर्शन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बोर्ड जो है वो विजिबल होना चाहिए स्टूडेंट्स को, पूरा ऐसे कवर करके नहीं, दिस वे करके आप पढ़ाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को, देखिए मैंने कंप्लीटली टीचिंग का डेमो का वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसमें मैंने बताया है ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी के बारे में। ये तो मैं क्विक सी वीडियो बना रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्टिंग में आती है, आपको टॉपिक रिवील नहीं करनी है माइक्रो टीचिंग में। आपको जाके सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे आपको पढ़ाने को बताया गया है। आप वहाँ जाएंगे, आप स्टूडेंट से टॉपिक निकलवाने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रोब करेंगे, प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, एंड देन उनको टॉपिक के नियर बाई ले जाकर फिर आप टॉपिक रिवील करेंगे। और जब आप टॉपिक रिवील करेंगे तब आप बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिखेंगे। और जब भी आप टॉपिक का नाम लिखेंगे बोर्ड पे, दैट शुड बी इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल, दैट शुड ऑलवेज बी इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में आप टॉपिक का नाम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में नाम? बिकॉज वो जैसे बहुतों की राइटिंग अलग होती है, किन्हीं की छोटी होती है, किन्हीं की बड़ी होती है, तो वो लास्ट बेंच तक विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, वो हो गया। एंड लेसन प्लान आप हमेशा बनाकर जाएंगे जब भी आप माइक्रो टीचिंग करने जा रहे हैं। लेसन प्लान की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बनाई है, तो वो भी आप लेके जाएंगे। टीचिंग एड्स जो होगा आपका, जो भी आप टीचिंग एड्स वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, उसका आप प्रॉपर यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी लेफ़्ट या राइट साइड जहाँ पर भी उसको अटैच करना हो वॉल पे, या अगर डेमॉन्स्ट्रेशन में कुछ दिखा रहे हैं तो फिर उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। जो भी आपका लेसन प्लान और टीचिंग एड्स वाला जो भी आपका स्टफ्स होगा वो सारा चीज़ आपको कैरी करके। वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जब आप पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको क्लासरूम मैनेजमेंट भी करना है। लाइक अगर क्लास में नॉइज़ या कैओस क्रिएट हो रहा है तो आपको क्लास में भी शांत में बोलना है, टू कीप क्वाइट, या कैसे आप उस टाइम हैंडल करेंगे क्लास को, वो भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि क्लास में हल्ला हो रहा है और आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट भी आपको साथ साथ करना है। इनकम्प्लीट आपको पूरे टीचर वाला रोल वहाँ पे प्ले करना है। जब आप पढ़ा रहे हैं आपको बीच में स्टूडेंट्स को उठाकर क्वेश्चन भी पूछना है, टू चेक द अटेंटिवनेस ऑफ क्लास। एंड जब वो आंसर करेंगे तो उनको री भी देना है। री मीन्स फीडबैक, बेसिकली आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देना है। और अगर लाइक वेल ट्राइड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग जो भी, और जो नहीं दे पा रहे हैं उनको भी आपको हार्श या नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है। उनको हेल्प करना है टू क्या कह सकते हैं, to build their confidence. You will tell them to be attentive in class and then they should try to answer your questions. ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर आप रिविजन एंड होमवर्क देकर क्लास को रैप अप करेंगे कंप्लीट तरीके से, जो आपका पूरा एक क्लास का प्रोसीजर होता है वो उस तरीके से। ठीक है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, थोड़ा सा रिवाइज करके जाना है, टॉपिक पहले रिवील नहीं करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट प्लस टीचिंग साथ साथ करनी है, और आपको लेसन प्लान और टीचिंग एड्स लेकर जाना है, और जितना ज़्यादा हो सके आपको पार्टिसिपेट करना है माइक्रो टीचिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको स्मार्ट माइक्रो टीचिंग टिप्स बताए, या माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्या सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो बताने की कोशिश करी मैंने इस वीडियो में। और फिर आप ज़रूर अपने फीडबैक लें, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से भी फीडबैक लें, ताकि आप में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप रह सके। ठीक है, so yeah, that's all for this video. If you find this video helpful and informative, kindly subscribe to the channel, like